हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम के अंतर्गत पटवारी आरआई व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास से, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन व टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 10 से 12 दिन में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम डेली 2 से 3 वीडियो डाल करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा लाइक और शेयर। साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहला प्रश्न है, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, कांकेर, गरियाबंद, राजनांदगांव और कवर्धा। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है, जैसे इसका आंसर है सी राजनांदगांव, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सी राजनांदगांव। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राजनांदगांव। चितवा डोंगरी राजनांदगांव जिले में स्थित है जो कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला दिया हुआ है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा दिया है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेगरा और जोगीमारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर यदि आपको पता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि मध्य भाग छत्तीसगढ़ का कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ, उसका हिस्सा बना। इसकी पुष्टि अशोक के शिलालेख से नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ के जनश्रुति अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका प्रमाण हमें जोगीमारा की गुफा में स्थित शिलालेख, जिसकी भाषा ध्यान रखिएगा पाली और ब्राह्मणी है, पाली और ब्राह्मणी है। साथ ही देवदत्त और सुतनुका की प्रणय गाथा का उल्लेख भी वहां पर देखने को मिलता है। उक्त तत्वों के आधार पर स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था दोस्तों कोशली, ऑप्शन सी सही होगा। चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो सम्मिलित था दोस्तों छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। रतनपुर, सिरपुर, मल्हार ये तीनों थे, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम ए एवं बी दोनों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंघनपुर। सातवां प्रश्न, पाषाण स्मारक कहां से संबंधित है? धनौरा, ऑप्शन ए सही होगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले? तो कुषाण वंश के सिक्के दोस्तों कहाँ मिले हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये मिला है बिलासपुर में, और अभी वर्तमान में रायगढ़ में भी मिला हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगे, या फिर आपको बिलासपुर या रायपुर ऑप्शन में दिए जाएंगे, दोनों में से एक, तब जाकर के क्वेश्चन सही होगा। फिलहाल रायपुर बिलासपुर इसका सही उत्तर है, और रायगढ़ यदि ऑप्शन में है तो आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर रायगढ़ होगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंगनपुर जिला रायगढ़, काबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो दोस्तों मिला है काबरा पहाड़ में, तो ऑप्शन बी सही होगा। 10वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल में शासन करने वाली सरबपुरी वंश राजा का राजधर्म निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसमें था वैष्णव, ऑप्शन बी सही होगा। 11वां प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन एक बार देखिएगा, और जहां पर भी दक्षिण कौशल मिले उसे टिक कर लीजिएगा, तो ऑप्शन ई दक्षिण कौशल सही होगा। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है?
तो शैल चित्र के लिए दोस्तों रायगढ़ जिला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 13वां प्रश्न, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था। तो दोस्तों पहले ये बिलासपुर में था, अब है जांजगीर चांपा में, ध्यान में रखिएगा, जांजगीर चांपा जिले में, और मिला था 1921 में, जो कि अभी वर्तमान में ये किरारी का काष्ठ स्तंभ को महंत गुरु घासीदास रायपुर में रखा गया है, और ये था सतवाहन वंश का, तो ऑप्शन डी सही होगा। छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन सी दक्षिण कौशल सही होगा। महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है, तो दोस्तों दंडकारण्य, इसके अंतर्गत कांकेर और बस्तर इन दोनों को मिला करके दंडकारण्य कहा गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। रायगढ़ जिले का सिंगनपुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, तो ऑप्शन ए सही होगा। 17वां प्रश्न है दोस्तों, पहले दक्षिण कौशल के नाम से ज्ञात छत्तीसगढ़ को मध्यकाल के रूप में जाने जाने लगा, ऑप्शन दिया हुआ है देखिएगा, तो इसमें ऑप्शन डी दिया है गुड़वाना, तो गुड़वाना सही होगा। 18वां प्रश्न, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है, तो इसका उत्तर होगा दक्षिण कौशल। 19वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या है, तो दक्षिण कोशली, ये बिल्कुल सही होगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोहरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, देखिएगा आरंग है, खल्लारी है, रतनपुर है, रायपुर है, तो आरंग और रतनपुर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 1 और 3 सी सही होगा। जनश्रुति के अनुसार राजा मोहरध्वज की राजधानी रतनपुर, उसे मणिपुर भी कहा जाता था, रतनपुर को मणिपुर भी कहा गया है, ध्यान में रखिएगा, ये था उसकी राजधानी, और उसके पुत्र ताम्रध्वज ने भी उस क्षेत्र पर शासन किया, किंतु दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों से था, तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही होगा। 23वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं, धनपुर, अर्जुनी, सिंगनपुर और काबरा पहाड़, ये दिया हुआ है। पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से प्राप्त औजारों के क्रम को कोट के आधार पर निर्धारित कीजिए, पूछा गया है। तो दोस्तों पूर्व पाषाण सिंगनपुर, ऑप्शन 3 ये पहले स्थान पर आ जाएगा। फिर मध्य पाषाण युग काबरा पहाड़, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उत्तर पाषाण धनपुर, ये तीसरे नंबर पर, और ये नव पाषाण अर्जुनी चौथे नंबर पर, तो ऑप्शन मैच कीजिएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी सही होगा। 24वां प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है, तो दक्षिण कौशल सही होगा। सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिसे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, देखिएगा, तो इसमें दिया हुआ है, तो सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चकरबेड़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये CGPSC में पूछा गया था, माइनिंग में, CGPSC माइनिंग में 2014 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार व्यापम में भी पूछा। 26वां प्रश्न है, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्रारंभ हुई है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार बालपुर बिल्कुल सही है, ऑप्शन है बालपुर। उसके बाद 27वां प्रश्न, यहाँ कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित है, इनका मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है, ताम्र मुद्रा, स्वर्ण, रजत, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आहत या पंचमार्क मुद्रा। लास्ट प्रश्न दोस्तों, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है, सिरपुर, राजिम, पचराही, किरारी, बताइएगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, किरारी। और यह प्रश्न जो है CGPSC में पूछा गया था 2017 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो प्रश्न पूछा गया था CGPSC रजिस्ट्रार में है ना 2017 में ही, तो
दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक